हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने पहले अपने पार्ट में पढ़ा था कि सेक्शन 10 में ये डिफ़ाइन है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन एक एसेंशियल पॉइंट है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। इसको लैटिन में क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि कुछ वापस मिलना। ओके गाइज, तो आइए कंसिडरेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन में कह रहा है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। पहले गाइज समझते हैं कि प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। ये दो टर्म्स को समझते हैं। प्रोमिसी वो होता है जो परफॉर्म करता है, जो एक्टिविटी को करता है, और उन एक्टिविटी को करने के बदले में जो वो पे करता है वो होता है प्रोमिसर। यानी कि जो पे करता है वो प्रोमिसर और जो परफॉर्म करता है वो प्रोमिसी। और अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब है किसी काम को करने से रोकना, टू स्टॉप फॉर डूइंग समथिंग। ओके गाइस, तो पहले तो लॉ में जो भी चीज़ हम समझेंगे उसके लिए हमें लॉ की टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में ये बताते हैं कि व्हेन एट द डिज़ायर, यानी कि प्रोमिसर की इच्छा पर जब कोई प्रोमिसी या कोई अनदर पर्सन कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, यानी कि अब्सटेन, या फिर कुछ करवाता है या फिर कुछ करवाने से रोकता है कुछ करने से, तो ऐसे एक्ट कंसिडरेशन कहलाते हैं। ओके, तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ये और भी क्लियर हो जाएगा। पहले हम प्रोमिसर और प्रोमिसी का एग्जांपल लेंगे कि प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। कॉमन सा डेली रूटीन का एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक पर्सन होता है जो कि हम ए से डिनोट करेंगे। ए जो पर्सन है वो शॉपकीपर के पास जाता है, शॉप पे जाता है, शॉपकीपर से मिल्क मांगता है, कहता है गिव मी मिल्क। शॉपकीपर उसे मिल्क दे देता है उसकी डिज़ायर पर। उसने मिल्क मांगा, उसकी डिज़ायर पर शॉपकीपर ने उसे मिल्क दे दिया। बदले में उसने क्या दिया? ए ने शॉपकीपर को बदले में मनी पे किया, मिल्क के बदले में। तो गाइज यहाँ पे समझते हैं कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। जो प्रोमिसर है, पे कौन कर रहा है? ए। तो प्रोमिसर कौन है? ए। और परफॉर्म कौन कर रहा है? शॉपकीपर। तो जो प्रोमिसी है वो शॉपकीपर है, जो कि बी है। बी प्रोमिसी है और ए प्रोमिसर है, क्योंकि ए क्या कर रहा है? मनी को पे कर रहा है शॉपकीपर के पास। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अब्सटेन का, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का। ओके, फिर से हम लेते हैं एक पर्सन जो कि ए है। ये अपने किसी दोस्त जो कि बी को लोन देता है, लोन दे देता है। लोन की जब मेच्योरिटी डेट आती है, जो डेट इन्होंने डिसाइड की होती है ऑन द ड्यू डेट ऑफ लोन, जो ए होता है उस डेट को बी के पास जाता है और मनी बैक के लिए बोलता है। उस कहता है कि मुझे मेरे पैसे जो मैंने तुम्हें लोन पे दिए थे वो मुझे दे दो। बी मना कर देता है। ए कहता है ओके मत दो तुम, आई विल सू ऑन यू, मैं तुम पे केस कर दूंगा। बी कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। बी ने केस करने से मना किया। बी ने ए को अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, केस करने से रोका। और बी ने ए को क्या ऑफ़र दिया कि तुम मुझे 2 महीने और दो, और 2 महीने जो तुम मुझे दोगे और उसके बदले मैं तुम्हें 5000 रुपीज़ और ऐड ऑन करके दूंगा, यानी कि 5000 रुपीज़ मोर दूंगा। यानी कि यहाँ पे इसने एक ऑफ़र किया कुछ करने से रोकने के लिए, और इसने जो 5000 रुपीज़ पे किए, ये गाइज इस केस में कंसिडरेशन है। ए मान जाता है। तो ये जो केस हमारा जो हमने अभी देखा, ये अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का केस था। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन एक एग्जांपल से कंसिडरेशन क्या होता है और कब किसके लिए कौन सा कंसिडरेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अपना घर जो है, हाउस जो है सेल करता है बी को। ये ऑफ़र करता है कि मेरा हाउस तुम खरीद लो 50 लाख रुपए में। बी कहता है ठीक है, इसको नीड होती है, इसने ये हाउस खरीद लिया। बी ने ए को प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हें 50 लाख रुपए पे करूँगा और तुम मुझे ये हाउस दे देना। तो गाइज़ इस केस में जो 50 लाख रुपए हैं ये कंसिडरेशन है ए के लिए, और हाउस बी के लिए कंसिडरेशन है। दोनों के लिए कंसिडरेशन अलग अलग है, 50,000 रुपये ए के लिए और हाउस बी के लिए। गाइज अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। मीन्स कंसिडरेशन का भी वैलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं हो सकता। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जो पे कर रहा है उसके डिज़ायर पर एक्ट होना चाहिए, उसके डिज़ायर पर कंसिडरेशन होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। वाई
जो कि जिसका घर जो जल रहा होता है, एक्स उसके घर को जलता हुआ देखता है। एक्स उसके घर को जलता हुआ देखकर वाई की हेल्प करने चला जाता है आग को बुझाने में। एक्स वाई की हेल्प करता है आग बुझाने में, आग बुझ जाती है। आग जब बुझ जाती है तो एक्स जो है वाई से मांगता है क्या, पेमेंट, आग बुझाने की पेमेंट मांगता है और वाई मना कर देता है देने से। वो क्या कहता है वाई कि मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, यानी कि ये जो हेल्प थी ये डिज़ायर पर नहीं हुई थी वाई के, तो यहाँ पे ये इसको कंसिडरेशन नहीं देगा, यहाँ पे ये कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा। तो चलिए गाइस, इसी से रिलेटेड एक केस लो समझते हैं। केस लो है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद और बलदेव के बीच का। दुर्गा प्रसाद को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दुर्गा प्रसाद जो है एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स को कंस्ट्रक्ट करवाता है, शॉप्स बनवाता है। किसके कहने पर? एट द डिज़ायर ऑफ द कलेक्टर, वहाँ के किसी ऑफिसर के कहने पर, कलेक्टर के कहने पर वो मार्केट में शॉप्स बनवाता है। बी जो है वहाँ का एक शॉपकीपर है बलदेव, जो कि उन शॉप्स में से एक शॉप्स ऑक्यूपाई करता है, एक शॉप्स को लेता है। और बी प्रॉमिस करता है डी से कि आई विल पे कमीशन, मतलब जितनी मेरी सेल होगी उसका कुछ कमीशन, कुछ परसेंटेज मैं तुम्हें पे करूँगा। बी पे करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जब पे करने की बारी आती है, जब डी पेमेंट के लिए मांगता है, पेमेंट देने से मना कर देता है। लॉ में ये बात क्लियर होती है कि डी ने जो भी शॉप्स बनवाई थी वो बी के कहने पर नहीं बनवाई थी, वो बी के डिज़ायर पर नहीं थी। वो शॉप्स किसके डिज़ायर पर थी? वो शॉप्स थी ऑफिसर के कहने पर। ऑफिसर ने कहा डी से बनवाने के लिए, तब जाके डी ने बनाए, बी के कहने पर नहीं बनाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि या फिर तो कंसिडरेशन बी के कहने पर होता तब डी उसको उससे कमीशन के लिए आस्क कर सकता था, पर यहाँ पर डी के पास कोई राइट नहीं है कि वो बी से मांगे। चलो बी पे तो कर देगा, लेकिन किसके बदले पे करेगा? उसने डी ने क्या किया है बी के लिए? शॉप तो उसको कलेक्टर ने दिलवाई, शॉप तो ऑफिसर ने दी है बी को, डी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो कंसिडरेशन समथिंग रिटर्न होता है, तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं गया, तो कंसिडरेशन नहीं मिलेगा डी को। डी को कंसिडरेशन कौन देगा? मनी कौन देगा? कलेक्टर, ऑफिसर देगा। लेकिन अगर यहीं पे पॉइंट होता कि डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन, तो डी बी से आस्क कर सकता था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।